बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि थेफ्ट और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इन दोनों का मतलब क्या है। थेफ्ट के बारे में तो मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में भी हम दोबारा इसको देखेंगे और साथ में फिर हम कंपेयर करेंगे कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ये क्या चीज़ है और इसका और थेफ्ट का आपस में क्या जो है ना डिफरेंसेस हैं या कंपैरिजन बनता है। सबसे पहले थेफ्ट और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ये दोनों जो ऑफेंसेस हैं ना, ये प्रॉपर्टी के मुतल्लिक है। यानी जब आप किसी की प्रॉपर्टी को अपने कब्ज़े में ले लो या उसका गलत इस्तेमाल करो, मिस यूज़ करो या उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करो बग़ैर उसकी इजाज़त के, या चोरी कर लो, तो हम ये दोनों जो जराइम हैं ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं। ये आपने जहन में रखना है कि थेफ्ट और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अच्छा जी, वैसे मैं जेनरिक बता देता हूँ कि थेफ्ट में आपको पता है कि किसी की प्रॉपर्टी होती है, किसी और की पोजीशन होती है, आप उसको अपने कब्ज़े में ले लेते हो, मूव करवा लेते हो उसकी इजाज़त के बगैर। जिस तरह आम चोरी की जाती है, जिस तरह किसी का मोबाइल चोरी किया जाता है तो वो मोबाइल किसी और की पोजीशन में आप उसको उठा लेते हो और अपने कब्ज़े में ले आते हो, और वो जो चीज़ होती है वो मूवेबल होती है, क्योंकि चोरी में आप हमेशा मूवेबल चीज़ को ही अपने कब्ज़े में ले सकते हो। और इसी तरीके से जब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसमें यह होता है कि एक्चुअली आप प्रॉपर्टी किसी को उठाते तो नहीं हो, लेकिन उसने दी हुई होती है आपको अपने इस्तेमाल के लिए, लेकिन आप क्या करते हो, उसको अपने इस्तेमाल करते हो। यानी कि एक बंदा है, एक मिसाल के तौर पर मैं हूँ, मैंने अपनी प्रॉपर्टी है वो किसी एक बंदे को दी हुई है कि यार ये तुमने ना इस इस्तेमाल के लिए ये चीज़ को इस्तेमाल करना है, और साथ में उसके साथ एक माहिदा भी कर लेता हूँ। लेकिन वो क्या करता है, मैंने जो उसको बोला है कि यार इस 2 कमरों के अंदर तुमने ये 3 बच्चों को रखना है, उनकी कफ़ालत करनी है, उनको खाना पिलाना है, उसने क्या किया, वहाँ 2 कमरों में अपना होटल खोल के बैठ गया चाय का। अब ये हो गया कि मेरी प्रॉपर्टी थी, मैंने उसको दी हुई थी, लेकिन उसका उसने मिस यूज़ किया, डिस्पोज कर लिया। तो हम इसको बोलते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब नाम से पता चलता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, एक ब्रीच मतलब तोड़ना, ट्रस्ट यानी ट्रस्ट कोई एग्रीमेंट हुआ या आपका एक एतमाद भी हो कह सकते हैं इसको। यानी क्रिमिनल में जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली आप प्रॉपर्टी जब किसी की उसका जो है ना मिस यूज़ कर रहे होते हो। अच्छा जी, अब इसकी प्रोविजंस देखते हैं। 378 से लेकर 379 थेफ्ट के बारे में है, और 405 और 406 जो है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में है। थेफ्ट की डेफिनेशन दोबारा देख लेते हैं कि यार जब आप डिसऑनेस्टली किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी अपनी पोजीशन में ले लेते हो विदाउट हिज कंसेंट, उसकी इजाज़त के बगैर, तो हम इसको क्या बोलते हैं, चोरी, थेफ्ट। अब इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। नंबर 1, डिसऑनेस्ट इंटेंशन। भाई चोरी में ये आपकी नीयत हमेशा बुरी होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो भाई चोरी नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूँ, हम अक्सर ये लाइब्रेरी में जब दोस्त बैठे होते हैं तो मेरा एक दोस्त है, वो अपनी टेबल पे नहीं होता, लेकिन उसकी एक बुक पड़ी होती है जो मुझे बहुत अच्छी लग रही होती है, तो मेरी इंटेंशन बड़ी अच्छी होती है, वो मैं बुक उठा के अपनी टेबल पे आके अपनी कुर्सी पे बैठ जाता हूँ, उसको पढ़ने लगता हूँ। लेकिन जब मेरा दोस्त आ जाता है तो फिर उसको मैं कह देता हूँ कि यार वो तुम्हारी जो किताब थी ना, वो मैं उसको पढ़ रहा हूँ, तो मैं पढ़ के फिर तुम्हें वापस कर दूंगा। या बाज़ औक़ात ये होता है कि मेरा दोस्त है, वो लंच करने गया हुआ है, उसकी टेबल पे बुक पड़ी थी, वो मैंने उठा ली, उसको पढ़ लिया और फिर वापस उसकी जगह पे रख लिया। अब इसमें ये हुआ कि प्रॉपर्टी मैंने मूव भी करवा ली, अपनी पोजीशन में भी ले ली, उसकी यानी कि उसके कंसेंट के यानी कि बगैर, वो तो था ही नहीं। लेकिन एक चीज़ नहीं थी, वो क्या थी, डिसऑनेस्ट इंटेंशन मेरी नहीं थी। अगर मेरी डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती ना तो वो चोरी कहलाती, लेकिन वो चोरी नहीं कहलाई। अच्छा जी, डिसऑनेस्ट इंटेंशन यानी ये मस्ट है। उसके बाद है मूवेबल, प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए, इमूवेबल नहीं होनी चाहिए। यार देखो, अब ये कभी सुना है कि यार घर चोरी हो गया, नहीं होता घर चोरी। बाइक चोरी होती है जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हो, मोबाइल उठा के चोरी हो सकता है, कपड़े चोरी हो सकते हैं, गाड़ी चोरी हो सकती है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा पोजीशन ऑफ अदर पर्सन, यानी वो प्रॉपर्टी किसी और की पोजीशन में थी, किसी और की मिल्कियत थी, किसी और के यानी कि पास थी, लेकिन आपने उसको अपने पोजीशन में ले लिया। मेरे मोबाइल मेरा था, आपने उठा के अपने जेब में डाल के चलते बने, मेरे से पूछा भी नहीं, और इंटेंशन भी आपकी बड़ी डिसऑनेस्ट थी, बेईमान थे आपके, यार ये मैंने इस्तेमाल करना बड़ा अच्छा मोबाइल है, मैं क्यों ना अपने पास रख लूँ, यार मुझे ना इस मोबाइल को बेच के मैं पैसे कमा लूँ, ठीक है। दूसरा, मूविंग और रिमूवल प्रॉपर्टी, भाई ये बहुत ज़रूरी है चोरी के अंदर। मतलब आपकी एक नीयत है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन भी है, आप उससे पूछते रहो लेकिन उसकी चीज़ को, मोबाइल को बस देखे ही जा रहे हो, लेकिन उसको मूव करके अपनी जेब में उठा नहीं रहे, तो वो तो चोरी नहीं हुई ना। तो इसमें ये ज़रूर है कि एक तो मूव किया जाए या रिमूव किया जाए। रिमूव से मुराद बाज़ों का तो कोई चीज़ है, कोई मिसाल तो कोई दरख्त है, आपने उसको काट के, उसके फल काट के अपने पास लेके गए, ये भी हो सकता है। अच्छा जी, इसके अंदर जो आखिरी जो इंग्रेडिएंट है, विदाउट कंसेंट ऑफ पोजीशन, यानी कंसेंट
नहीं हो, आपको इजाज़त नहीं हो, आप बगैर इजाज़त वो चीज़ करें। यहाँ पे मैं एक दूसरा जो जैसे पहले एग्जांपल दिया, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि बाज़ औक़ात हम किन लोगों की बगैर इजाज़त चीज़ उठा भी लेते हैं, इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, मूव भी करवा लेते हैं, अपनी जेब में भी रख लेते हैं, लेकिन हमारी इंटेंशन ये होती है कि यार मैंने इसको जाकर वापस करेगा, मैं इसको जाकर मैं बताऊँगा कि यार मैंने चीज़ तुम्हारी उठा के इस्तेमाल की थी, जिस तरह मैंने पहले आपको लाइब्रेरी का एग्जाम्पल दिया था। सो ये यानी कि हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। जब ये 4-5 चीज़ें पूरी नहीं होंगी तो भाई साहब उसको हम चोरी नहीं कह सकते, वो कुछ और ही मामला बन जाएगा। ओके हो गया। अच्छा जी, अब इसकी पनिशमेंट क्या है? 3 साल है भाई साहब, आपको कैद में रखा जाएगा या फ़ाइन देना पड़ेगा या दोनों होंगे, यानी 3 साल कैद भी और फाइन भी। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है यार। इसमें देखें, होता यह है कि बाज़ औक़ात आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को इंट्रस्ट करते हो, किसी के हवाले करते हो, जिस तरह अक्सर आपने ट्रस्ट का ये कॉन्सेप्ट होता है, मतलब आपने किसी को प्रॉपर्टी हवाले की। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक कमरा था बहुत अच्छा खूबसूरत, मैंने एक बंदे के हवाले किया और मैंने उसको कहा कि यार इसके अंदर ना तुमने हॉस्पिटल खोलना है और गरीब बंदों का काम काज करना है, उनकी ख्याल रखना है, तो मैं सारा खर्चा पानी में दूंगा। यानी मैंने आपको प्रॉपर्टी इंटरेस्ट की, पहली चीज़ ये। अब आपने क्या किया? ऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट और कन्वर्ट हिज ऑन यूज़, यानी आपने उस प्रॉपर्टी को गलत तरीके से, बेईमानी से, नामुनासिब तरीके से अपने इस्तेमाल में लेके आए। मैंने आपको हॉस्पिटल बनाने के लिए कमरा दिया, आपने चाय का जो है ना वो होटल खोल के बैठ गए हो और उससे पैसे कमा रहे हो, लोगों से पैसे ले रहे हो, गलत बात। या और इसमें और सकता है कि बाज़ औक़ात आपका किसी के साथ कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है कि भाई ये मेरी जो प्रॉपर्टी है, मैं आपके साथ एग्रीमेंट करता हूँ कि आपने ये सिर्फ दूसरे लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना है, हॉस्पिटल खोलना है, अगर आपने इसकी वायोलेशन की तो फिर आपके साथ मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो सकता है। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि एक्चुअली आपका कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और एक कोई कानून भी होता है, मतलब एक कानूनी एक अमल था कि कानून के ज़रिए ये चीज़ मैं किसी को हवाले कर सकता हूँ, यानी ट्रस्ट कर सकता हूँ, इंटरेस्ट कर सकता हूँ, तो वो सिर्फ यानी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने एक बंदे के पास एक कमरा खाली था, मैंने क्या किया, उसके पास ना बहुत सारी बाइक्स ना खड़ी कर दी अपनी। ठीक है, मैं कारोबार करता हूँ बाइक्स का, तो मैंने इसको कहा कि यार ये जो है ना आप रखो, मैं आपको इसका रेंट भी देता रहूँगा। ठीक है, जब मैं बाइक्स आपसे लेने आऊँगा ना महीने के एंड पे, तो जितना भी मंथ का 2 मंथ का जो रेंट बनेगा वो मैं आपको दे दूँगा। वो कहता है ठीक है ठीक है। मैंने बाइक उसके पास खड़ी कर दी, मेरे पास 5 बाइक्स थी, उसके मैंने कमरे में घर पे रख दी। वो बंदा क्या करता है, उन 5 बाइक्स के ऊपर घूमता फिरता है और या किसी और को दे देता है या उनको बेच देता है। तो भाई साहब, आप मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने आपको इंटरेस्ट किया हुआ है, आपके हवाले किया हुआ था, आपके साथ एक मेरा माहिदा भी हुआ, चाहे वो ज़ुबानी हो या वैसे रिटर्न में हो, लेकिन आपने उसको अपना फ़ायदा क्यों यूज़ किया? भाई ये मेरे फ़ायदे की चीज़ थी तो मैंने ही फ़ायदा इसका लेना था, आपने क्यों उसका फ़ायदा उठाया? तो हम इसको क्या बोलते हैं? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये मतलब पूरी की पूरी डेफिनेशन इसके अंदर आती है। इसमें अब ये होता है कि प्रॉपर्टी आप किसी के हवाले भी कर देते हैं, मूव भी करवाते हैं, कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन भी नहीं होती, लेकिन आप एक्चुअली उसका जब मिसयूज़ है ना, वो उसकी इजाज़त के बगैर कर रहे होते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। जब आप किसी की प्रॉपर्टी, यार ये अमानत में ख़यानत वाला कॉन्सेप्ट ही आता है, यानी कि कम बेश, यानी कि आप यही देखते हैं कि मैंने आपको ये चीज़ दी है रखने के लिए, यार आप रखें, ये मैं आपको इंटरेस्ट कर रहा हूँ, मैं जनाब हज पे जा रहा हूँ 10-20 दिन के लिए, आपने मेरी प्रॉपर्टी का ख्याल रखना है, लेकिन आप पीछे क्या करते हैं, उस प्रॉपर्टी को अपने इस्तेमाल में लेकर आ देते हो, तो ये एक्चुअली आपने अमानत में ख़यानत की होती है। अच्छा जी, अब इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है? नंबर 1, इंटरेस्टेड टू पर्सन प्रॉपर्टी। भाई ये पहली चीज़ है कि आपने प्रॉपर्टी अगले बंदे को इंटरेस्ट की हुई हो, उसके हवाले की हो। ये नहीं हो सकता कि आपने प्रॉपर्टी किसी के हवाले नहीं की और फिर आप उस पर इल्ज़ाम लगाए कि यार मैंने तो तुमने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। ऐसे नहीं हो सकता। दूसरा, डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएटिंग कन्वर्टिंग दैट प्रॉपर्टी। आपने उस प्रॉपर्टी को एक बेईमानी के ज़रिए नामुनासिब तरीके से कन्वर्ट किया अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, या उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहे हैं या डिस्पोज कर रहे हैं एक गलत तरीके से, बेईमानी से, जो आपका हक नहीं बनता। अब उसमें 2 चीज़ें हैं, या तो आपके साथ उसने एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, या वैसे कोई कानून बना हुआ है कि अगर फलां बंदा इतनी कोई किसी को चीज़ देता है, हवाले करता है इतने दिनों के लिए, तो वो पाबंद है कि वो उसका ख्याल रखे, उसको अपने इस्तेमाल में ना लेके आए। तो ये हो सकता है। अब इसका एग्जांपल है, मिसाल के तौर पे भाई एक बंदा मर रहा था, उसने मुझे वकील कर दिया। ठीक है, अयाज साहब को मैं वकील करता हूँ और वो मेरे साथ वो एग्रीमेंट भी करता है कि यार जब मैं मर जाऊँ ना, तो मेरी जो है ना विल के मुताबिक ये जो प्रॉपर्टी है मेरे इन बच्चों में डिवाइड कर देना। लेकिन मैं क्या करता हूँ, जब वो मर जाता है ना, तो उसके 1-2 बेटे के साथ सेटिंग कर लेता हूँ, किसी के हिस्से में ज़्यादा डाल देता हूँ, किसी के हिस्से में कम प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। ठीक है, 2 नंबरी कर लेता हूँ। तो एक्चुअली ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अच्छा जी, इसकी जो पनिशमेंट है दोस्तों 7 साल है और फाइन है
या फिर दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। फाइन भी होगा, आपको 7 साल के लिए बंद भी कर दिया जाएगा। अच्छा जी, अब इसके डिफरेंसेस देते हैं। सबसे पहले है एक्विजिशन। देखो मोड ऑफ एक्विजिशन में क्या है भाई साहब, जो थेफ्ट है उसके अंदर तो आप प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले लेते हैं, उसकी नॉलेज के उसके इल्म में नहीं होता, उसको पता ही नहीं होता, उसकी इजाज़त नहीं होती। लेकिन इसमें क्या होता है कि प्रॉपर्टी एक्चुअली आपके ही कब्जे में होती है, आपको पता होता है, उसको भी पता होता है, उसने आपको खुद दी होती है कि यार ये प्रॉपर्टी है मेरे, तू अपने पास रख, मैं तेरे हवाले करता हूँ। लेकिन अब मसला ये होता है कि आप एक्चुअली उसको गलत इस्तेमाल करते हैं, जो उसने नहीं बोला होता उसकी इजाज़त के बगैर। लेकिन प्रॉपर्टी एक्चुअली आपको उसने खुद ही दी होती है, आपके अपने हवाले की होती है, आपके हवाले की होती है। दूसरा एज ओरिजिनल टू टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी। अब थेट में क्या होता है, प्रॉपर्टी डिसऑनेस्ट तरीके से विदाउट कंसेंट ऑफ द ओनर करते हैं। लेकिन ट्रस्ट में क्या होता है भाई, प्रॉपर्टी ऑनेस्ट तरीके से और उसकी इजाज़त से। भाई जब मैंने आपको अपना कमरा दिया था या अपनी बाइक्स रखने के लिए दी थी कि इस कमरे में रखो, मैं तुम्हें रेंट भी दूंगा, तो एक्चुअली मैं ऑनेस्ट तरीके से, ईमानदार एक तरीके से आप उससे ले रहे हो, मेरे से वो प्रॉपर्टी ले रहा हो, मैं उसको दे रहा हूँ। चोरी की तरह तो नहीं है, पता ही नहीं था, रातों रात बाइक उठा ली और गलत ये इंटेंशन अच्छी होती है इसके अंदर, ऑनेस्ट इंटेंशन होती है जब प्रॉपर्टी आप उसको हवाले करते हो। मैं उस स्टेज की बात करता हूँ, यूज़ की बात नहीं कर रहा। हाँ, जब आप प्रॉपर्टी उसकी यूज़ करते हो, बाइक्स बेच देते हो, बेईमानी कर लेते हो, लेकिन जब आप हवाले कर रहे होते हो तो आपकी इंटेंशन अच्छी होती है, ऑनेस्ट तरीके से सारा ये मामला चल रहा होता है। अच्छा जी, एज अ पोजीशन उसके अंदर तो भाई चोरी तब तक नहीं साबित होगी जब तक वो पोजीशन ना आ जाए, वो किसी के कंट्रोल में ना आ जाए। यानी मैंने मोबाइल, जब तक उसका मोबाइल उठा के मैं अपने जेब पॉकेट में रख नहीं लेता, अपने कंट्रोल में नहीं लेता, तब तक वो नहीं होती। लेकिन थेफ्ट के अंदर ये चीज़ इस तरह नहीं होती। पोजीशन तो हो जाती, पोजीशन तो हो, यानी कि मैंने अपना कमरा दिया हुआ था किसी और बंदे को कि यार तुमने यहाँ जाके हॉस्पिटल खोलना है, उसने वहाँ पर चाय का ढाबा खोल लिया, तो पोजीशन तो उसके पास होती है। लेकिन मसला ये होता है, पोजीशन तब इलीगल होती है या काम ख़राब होता है जब उसको डिसऑनेस्ट तरीके से इस्तेमाल करे, जो कहा गया था वो करे ना, बल्कि अपने फ़ायदे के लिए वहाँ पे धंधा करना शुरू कर दे, चाय पिलाना शुरू कर दे दोस्तों को, कारोबार करे, पैसे कमाए। सही है जी। एज ए नेचर, थेफ्ट जो एज ए नेचर है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है भाई, मूवेबल होगी, बाइक होगी, लैपटॉप होगा, जिसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करें। लेकिन जनाब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में दोनों चीज़ होती हैं, मूवेबल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और मूवेबल होते हैं। जैसे मैंने बाइक का एग्जाम्पल दिया, या जो कमरा है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। सही है जी। अच्छा जी, उसके बाद है रिलेशन। अच्छा, थेफ्ट में, चोरी में भाई कोई एग्रीमेंट नहीं होता। ये कभी सुना है कि चोर ने वो बंदे से एग्रीमेंट किया था, मैं तुम्हारी चोरी करने आऊँगा, ये एग्रीमेंट ऐसे तो नहीं होता, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट नहीं होता। बस उसकी बगैर इल्म में, बगैर इजाज़त के आप चीज़ उसकी उठा के अपने पास रख लेते हो। लेकिन यार थेफ्ट में, सॉरी, जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में होता है एग्रीमेंट, बाज़ औक़ात होता है कि यार ये मैं तेरे साथ वायदा करता हूँ कि ये 6 दिन के लिए ये चीज़ तुम्हारे पास रहेगी, बस तुमने अपने इस्तेमाल के रखना है, और जब वापस आऊँगा तो मैं तुम्हें इतने 6 दिनों का किराया दे दूँगा। हम इसको क्या बोलते हैं, ये एक्चुअली एग्रीमेंट होता है। तो एग्रीमेंट ज़रूर होता है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी चीज़ कोई वही टूटती है जो आपस में जुड़ी हुई हो। जब कोई एग्रीमेंट होता तभी वो टूटता है, जब आपस में कोई मायदा हो। मेरी बात समझ गए। अच्छा जी, उसके बाद पनिशमेंट का भी डिफरेंस है। उसमें 3 साल है और फाइन है, या दोनों सज़ाएं मिल सकती हैं चोरी के अंदर। लेकिन यहाँ पे ज़रा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे भाई एतमाद का मामला है, ट्रस्ट है भाई साहब। आपने जब किसी का एतमाद या दिल तोड़ते तो उसकी सज़ा भी तो ज़्यादा होनी चाहिए ना, है ना। तो यहाँ पे 7 साल है और फाइन है और दोनों है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इसमें दोनों को मैं आपको बताया कि थेफ्ट और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या मामला है। ये दोनों जो ऑफेंसेस हैं ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं। ठीक है, थेफ्ट मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है ना वो दोनों प्रॉपर्टी, यानी मूवेबल और इमूवेबल। ओके जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।